गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 69 पर आ जाइए। पाठ 13 कारक। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए। टिंकू छत पर बैठा था। उसकी माता ने उसे आम देने के लिए नीचे बुलाया। वह सीढ़ियों से आ रहा था लेकिन वह गिर गया। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे चिन्हों पर ने, के लिए, से के प्रयोग से उनका अर्थ समझ में आ रहा है। यदि वाक्यों में चिन्हों का यथास्थान प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। रंगीन छपे यह चिन्ह कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक किसे कहते हैं? आइए परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ कारक के भेद विभक्ति चिन्ह सहित दिए जा रहे हैं। कारक के 8 भेद कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन। कर्ता कारक के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है? कर्ता कारक के लिए ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कर्म कारक के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करण कारक के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? करण कारक के लिए से के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक के लिए किन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है? अपादान कारक के लिए से अलग होना विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संबंध कारक के लिए का, की, के, रा, री, रे इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अधिकरण कारक के लिए में, पे, पर इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संबोधन कारक के लिए हे, अरे, ओ इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए। प्रशांत गेंद पकड़ रहा है। प्रशांत गेंद पकड़ रहा है। शारदा ने पत्र लिखा। उपयुक्त वाक्यों में बताइए कि पकड़ने और लिखने का कार्य क्रिया करने वाले कौन कौन से हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रिया करने वाले प्रशांत और शारदा है, अतः यह कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, प्रशांत और शारदा क्या है? कर्ता यानी क्रिया करने वाले हैं, तो इसलिए प्रशांत और शारदा क्या है? कर्ता कारक है। दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किन्हें या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आए वह कर्म कारक होता है। उदाहरण जैसे बच्चों चित्र ध्यान से देखिए। शिकारी ने शेर को देखा। अजय कहानी लिख रहा है। दिए गए वाक्यों में देखने और लिखने का फल क्रमशः शेर और कहानी पर पड़ रहा है,
इसलिए ये कर्म कारक है। ठीक है, देखा, शिकारी ने किसे देखा? शेर को। यहाँ पे प्रश्न करने से उत्तर मिल रहा है। अजय क्या लिख रहा है? अजय कहानी लिख रहा है। तो बच्चों, क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा, करण कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए। रमन साइकिल के द्वारा अपने मित्र के घर जा रहा है। नितिन हॉकी से खेल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में किसके द्वारा बाजार जा रहा है, किससे खेल रहा है आदि प्रश्न करने पर उत्तर में साइकिल और हॉकी मिलते हैं। ये कार्य करने के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये करण कारक है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर जिस साधन के द्वारा क्रिया हो रहा है उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे बताने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। सभी विद्यार्थी उदाहरण चित्र देखिए। नौकर ने मालिक को पानी दिया। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। उपयुक्त वाक्यों में किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर मालिक को और बच्चों के लिए उत्तर मिलता है, अतः ये संप्रदान कारक है। तो कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है। कर्ता कौन है इसमें? नौकर, और पिताजी कर्ता है, और ये क्या कर रहे हैं? ये दे रहे हैं कुछ, तो उसे बताने वाला रूप क्या है? संप्रदान कारक। ठीक है बच्चों। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में क्या होता है? को परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे राकेश ने प्रीति को बुलाया, कर्म कारक। राकेश ने प्रीति को खिलौना दिया, संप्रदान कारक। ठीक है बच्चों। कर्म कौन कर रहा है? राकेश। और यहाँ पर राकेश क्या दे रहे हैं? खिलौना दे रहे हैं, तो इसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। पांचवा, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। तो बच्चों, अपादान किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? अपादान कारक का चिन्ह से, जो अलग होने के लिए लगाया जाता है। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लड़का घोड़े से गिर गया। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिए गए वाक्यों में पत्तों का पेड़ से और लड़का का घोड़े से अलग होना प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक है। ठीक है। पत्ते क्या हो गए? वृक्ष से अलग हो गए, और लड़का जो है वो घोड़े से अलग हो गया, इसलिए ये अपादान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन से काम करने का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का सूचक होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, मैं पेन से कहानी लिखता हूँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर करण कारक है, मैं पेन से कहानी लिखता हूँ, तो ये क्या कर रहा है? साधन से काम करने का सूचक यहाँ पर हमें मिल रहा है। लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये क्या हो रहा है? यह साधन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अपादान कारक में अलग होने का सूचक यहाँ पर हमें दिख रहा है। पेड़ क्या हो रहे हैं?
पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो ये अपादान कारक है। ठीक है बच्चों। 6 पॉइंट संबंध। तो बच्चों संबंध कारक किसे कहते हैं? किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए। यह रवि का कार्यालय है। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उपर्युक्त वाक्यों में रवि का संबंध कार्यालय से और राजा दशरथ का संबंध अयोध्या से प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। 7वें पॉइंट पर आ जाइए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए। गमले में फूल खिले हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है। फूल कहाँ खिले हैं? गमले में। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। तो क्रिया के आधार किससे पता चल रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में गमले में तथा पेड़ पर पदों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये अधिकरण कारक। 8 पॉइंट संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए। अरे बच्चों यहाँ मत खेलो, हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। उपयुक्त वाक्यों में अरे बच्चों और हे प्रभु संबोधन के रूप में प्रयुक्त है, इसलिए ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक में क्या होता है? भाव प्रकट होते हैं, बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो बच्चों आज हमने कारक पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।